दोस्तों इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब में खड़े हैं और ये एक जगह है नूरुद्दीन बलोच गोट। उस पर लैंड माफिया के एहलकारों ने पुलिस और दीगर फोर्सेस की मदद से कब्ज़ा किया। तो ये वहाँ के मकीन हैं जिसमें मर्द व जन, ख़वातीन, बच्चे ये सब आए हुए हैं। तो इनका एक एहतजाज है। तो आइए इनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि आए ये असल मसला क्या है, इस बारे में ये लोग क्या कहते हैं। जनाब सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, ये आपके अपनी गोट की इसकी लोकेशन बता दें, ये कहाँ पे, सर आप इसका मसला ज़रा बता दें। सर ये गोट नूरुद्दीन बलोच गोट के नाम से जाना जाता है। ये मलीर के कदीमी गोटों में है। इसकी लोकेशन इस वक्त ओल्ड जामिया मिलिया रोड के जामिया मिलिया कॉलेज हुआ करता था, ग्रैंड होटल के पास दे डिग टप्पो आजकल शाह फैसल है, पहले मलीर था और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है। तो ये गोट तकरीबन हमारे अजदाद और हमारे पास जो दस्तावेज़ हैं उसके हिसाब से ये गोट 1837 से आबाद है और हम वहीं के रिहायशी हैं, वहीं के मकीन हैं। और हमारे चूँकि मलीर एक ज़माने में सरसब्ज़ व आबाद सरज़मीन वेल फर्टाइल ज़मीन हुआ करती थी, तो हम गल्लाबानी और काश्तकारी किया करते थे। तो हमारे आबा व अजदाद का पेशा यही था। तो चूँकि कराची की दीगर जगहों पे बिल्डर माफिया और ज़मीनें तंग पड़ गईं, तो बिल्डरों ने मलीर का रुख किया और आज मलीर की तबाह हाली आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने जब होश संभाला तो हमें पता चला कि हमें रातों रात घरों समेत बेच दिया गया है या हमारी जो है वो पुरानी एंट्रीज़ कैंसिल कर दी गई हैं। पता चला कि एक कोई बिल्डर है, खैर नाम तो नहीं लेना चाहता फ़िलहाल, उस बिल्डर का तो उन्हें अलाट कर दिया गया है। फिर नहीं, नाम ले लें, आप पता चले कौन था। ये ज़मीन जो है अब्दुल सत्तार जमजम वाला, उनको अलाट कर दिया गया। उन्होंने हमारे साथ आके बात की। हमने कहा आप ऐसा तो नहीं है कि आप अंधे थे, ये गोट था, इसमें कदीम बस्तियां हैं, कदीम लोग हैं, आपको कम से कम थोड़ा सा एहसास होना चाहिए था, आपने ये ज़मीन क्यों ख़रीदी। तो उन्होंने जो है वो ज़मीन ताहिर बोरी के नाम से एक बिल्डर जाना जाता था, उनको बेचा। हमने उनके साथ केस और मामलात ये वो, उन्होंने वो ज़मीन फिर आके उस्मानी नाम का कोई बिल्डर है, फैज़ुद्दीन उस्मानी, उसको बेचकर चला गया। जिन्होंने कल परसों रात से ज़बरदस्ती पुलिस की बारी नफरी, जैसे हम पाकिस्तान नहीं कश्मीर के बॉर्डर पे मौजूद हों, इस तरह की हमें बिल्कुल महसूर करके रखा गया और हमारी ज़मीन को रातों रात जो है वो चार दीवारी कर दी गई। हमारी जो ज़मीन थी और हमारे जो लोग हैं उनको महसूर कर दिया गया। तो हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने आए हैं और हमारा मुतालबा आला हुक्काम से, चीफ मिनिस्टर सिंध का सैयद मुराद अली शाह से, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से और तमाम आला हुक्काम से हमारा मुतालबा है कि हमारी दादरसी की जाए और हमारी जो है वो हर हवाले से मदद की जाए। मेहरबानी। अच्छा, आप अपना थोड़ा तारुफ करा दें ताकि ये रिकॉर्ड में आ जाए। मैं नूरुद्दीन जिनके नाम पे ये गोट है उनका आप ये समझे पोता हूँ और उन्हीं के उसी गोट का रिहायशी हूँ। मेरे वालिद की पैदाइश भी उसी गोट की है, मेरे दादा नूरुद्दीन की पैदाइश भी उसी गोट की है और मेरे दादा दाद मोहम्मद जो है वो भी उन्हीं की पैदाइश है वहाँ की। जायद बुक्टी तो चीज़ें गुस्से जी उर्दू में हाँ अच्छो के पाकिस्तानी फोर्सेस FCA नाम है तेरा बलोचिस्तान हम ऑपरेशन कनागा बलोचानी लोग फिरनागा बलोचान कसें दरपदर कनागा हमारी नी नोखी सिंध पुलिस नाम है चका बलोचानी लोग कब्जा कनागा एदा खया का पीला कनो न चीफ जस्टिस गोशदारी न जनरल न हुकूमत सिंध हमारा शर्म पैदा गए कि हुकूमत सिंध हमाम बलोचा
ये हुकूमत पीपल्स पार्टी और वोट दादा हमारी गवर्नमेंट हम कसते ए टाइम कसते बलोचानी लोग बोर ना का शर्म आ लोटी हमें गवर्नमेंट अर्द जो हम वधार गुस्से कि सिंध गवर्नमेंट मैं बलोचान अपील कना तो खुदारा वधी हिम्मत मर्दा मदद खुदा मिड़े वधी जाना बचाने वधी लोग बचाने वधी लज्जा बचाने ये शोर गवर्नमेंट नहीं ली हम इनका बलोचिस्तान हम तबाही करेंगे नहीं हम गर्दो कराची हम शुरू कर दी ईशान कसते बलोच सर डगार लोटी बलोच न लोटी मेहरबानी हाली मस्तोई साहब तो सही साहब तव्हां सिंधी में उर्दू में जी तव्हांखे वणे थोरो पंहिंजा कमेंट्स ॿुधायो भला अदाई नूरदीन बलोच ॻोठ जेको 200 सालनि खां हिते आबाद आहे 200 सालनि जे ॻोठनि खे बिल्डर माफ़िया ऐं मौजूदा गवर्नमेंट असांखे इहो ॾिसणु खपे त आया हिन खे कागज़ात ॾिना कया आहिनि सिंध गवर्नमेंट ऐं उन सां गॾु इस्टेब्लिशमेंट इहा कोशिशि थी करे त जेके कराची जा आबादी ॻोठ आहिनि कराची जा असलूकी रहाको आहिनि उन्हनि खे हितां ख़तमु कजे असां हिते ॾिसूं त नूरदीन ॻोठ खे ख़तमु करे पंहिंजे गबोलनि जा ॻोठ ख़तमु कया पिया उते बैरिया टाउन लाइ पाणी आबाद कयो पिए ऐं दुनिया जा रोलाक माण्हू बैरिया टाउन में आबाद कया पिया आहिनि इहा असां लाइ सोचणु खपे त पंजाबी पठान बिहारी बंगाली लाइ सभु सहूलियतूं आहिनि पर जेके असुलूकी माण्हू आहिनि जेके 200 सालनि खां कराची जा रहवासी आहिनि उन्हनि खे तबाह बर्बाद कयो पियो वञे इहा गवर्नमेंट जी पंहिंजी प्लानिंग आहे पॉलिसी आहे त सिंधी माण्हू या कराची जा असुली रहाकू जेके आहिनि से कराची में न हुजनि ऐं धारियुनि माण्हुनि खे हिते आबाद कयो वञे ऐं धारियुनि माण्हू जे हवाले ई कराची कयो वञे असां गवर्नमेंट खे चिता था ॾियूं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी रवश तब्दील न कई त सिंध जा बलोच ऐं जेके आहिनि सिंधी आहिनि तव्हांजे घरनि जो रुख कंदा ऐं तव्हांजी का बि असेंबली बची न सघंदी ऐं तव्हां ॾिसंदव कुझु वक़्त खां पोइ असांजा हिते MP MNA कराची जा 5 MP MNA सिंधी आहिनि उन्हनि खे ख़्यालु करणु खपे त आया असां पंहिंजा ॻोठ छो नथा बचायूं जिते जी ॻाल्हि थिए थी त उहो इलाइक़ो मलीर जो आहे मलीर पूरी दुनिया खे जेको सो सरसब्ज़ इलाइक़ो आहे ऐं उनखे रेती बजरी बि माफ़िया बि करणु पए ऐं पुलिस जी सरपरस्ती में हिन ॻोठ खे तबाह कयो पियो वञे असां चयूं था त हिनखे पुलिस खे हटायो वञे ऐं हुनजी सरपरस्ती करणु छॾे ॾिनी वञे महिरबानी वजह ये मुजाहरा चूँकि नूरदीन बलूच मेतगे मर्दमाना ये ऑर्गेनाइज को था और इसे के इंडिजीनियर राइट्स अलायंस आई गुना अमरादारी करेंगे और इंडिजीनियर राइट्स अलायंस से शुरू अच्छे में जद्दोजहद भी था कि एदा मां लोकल मर्दों के अस्ता आ के अस्ते महफूज कनक बेबनते वजह एशिंद के ई मर्दमानी तालों की ज़मीन गुना सदा सालांचे अस्तिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि नूरदीन बलोच गोट जो 1836 उसके बारे में आप दर्ज बैनर पर तो इसी तरह ऐसे बहुत सारे कदीम गोट हैं जिस तरह गबोलों के गोट थे दूसरे गोट हैं और ये बिल्कुल मलीर 15 के बिल्कुल साथ ही जो मस्जिद है उसके साथ ये कदीम गोट है जिसके ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें बनाई जा रही हैं। अब चूँकि गोटों में या हमारी जो पुरानी आबादी है वो लोग उन तमाम रेवेन्यू के और दीगर मामलात के पेचीदगियों को नहीं समझते इसलिए अचानक जब 1950s को अचानक जब ज़मीन की ट्रांसफ़र का मसला जब उठा तो इन लोगों के नामों पर ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुए एक मसला और दूसरी बात यह कि उस ज़माने में जब वो कदीम ज़मींदार थे वो लोग वो अचानक अपनी ज़मीनों से यानी कि बेदखल हो गए वो मालिकी होते हुए भी अपनी ज़मीन पर नहीं थे फिर 77 में ये मसाइल आ गए। अब चलते चलते अचानक गोट वालों को ये पता चला कि हम जिस गोट में रहते हैं वो हमारी ज़मीन नहीं है वो किसी बिल्डर की ज़मीन है। तो जब तहकीक हुई तो ये पता चला कि वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो कैसे ट्रांसफ़र हो चुकी है तो लोगों का जो क्लेम होता है लोगों का जो सनद होता है लोगों की जो सर्टिफिकेट होता है वो उनकी कदामत होती है वो सनद सॉइल होते हैं वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस ज़मीन से हमारा इतने अरसे से सालों के 200 साल से तारों के जैसे कि 1836 है 1836 वो दौर है जो टालपुरों का दौर था सिंध में और उसके बाद आप देखते हैं फिर ब्रिटिश आते हैं एक ज़माने तक वो चले फिर 47 में पाकिस्तान बना तो ये तमाम एक तारीखी प्रोसेस है लेकिन ये लोग वहीं रहते हैं ये सन ऑफ सॉइल है। तो इस मसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी तहकीक करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये नोटिस इशू करे नूरदीन गोट के हवाले से कि आया ये मसला क्या है। लोग जो ये क्लेम करते हैं कि हम 200 साल से यहाँ पर रह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कराची में या पूरे मुल्क से जितने भी तजावुज़ात हैं जो इंक्रोचमेंट है वो ख़त्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि जितने कदीम आबादियाँ उनको ख़त्म किया जाए। आप नूरदीन बलोच गोट आप आ जाएं नूरदीन बलोच गोट मेन रोड से कम से कम 400 फुट अंदर है अगर डबल ट्रिपल रोड भी बनाए जा रहे तो अंदर है लेकिन वो बिल्डर माफिया असल में मैं ये कहता हूँ वो बिल्डर माफिया ही तजावुज़ात खड़ी कर रही है वो बिल्डर माफिया ही आगे चलकर मुल्क के लिए मसाइल खड़ी करेगा वो बिल्डर माफिया ही तजावुज़ात बना के कराची के शहरों को तंग कर रहे
ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट में निकले कि इस तजावुज़ात को हटाया जाए। ये गोट की ज़मीन है, ये गोट की जो ज़मीन है, ये जो अच्छा इनके हवाले से एक और बात अहम है कि जो गोट के घर हैं, इन लोगों ने अपनी एग्रीमेंट में इस बात को भी शामिल किया गया है, ये जो कदीम गोट है ये भी हमारे बिल्डर जो इसका मालिक है ये है। आप लोग आके हमसे बात करें। भाई लोग क्यों बात करें आपसे? लोग तो बात नहीं करते। लोगों से आप पूछे कि आप कल के आए हुए हैं और ये लोग कदीम लोग हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। आप एक बिल्डर हो, आप अपना कारोबार कर रहे हो, तो आप सर्वे नंबर की ज़मीनें ख़रीदें, आप सही ज़मीनें ख़रीदें। आप गोटों की ज़मीनों को ख़रीद के फिर केसेस चला के फिर नोटिस निकलवा के लोगों को बेदखल करवा के फिर पुलिस को इस्तेमाल करें, ये कौन सा इंसाफ है? तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्डर के खिलाफ ये एक्शन ले और बिल्डर को ये नोटिस जारी करे कि नूरुद्दीन बलोच गोट जो कदीम गोट है, जो डिग का एरिया जो कभी किसी को मालूम था, जहाँ पे जब शाह फैसल टाउन बना है, अल्फिला बना हुआ है और बहुत सारे इलाके इस एरिया में बने हुए हैं। अब ये इलाके नूरुद्दीन का उसके ख़ानदान और उसकी औलाद इस इलाके को आबाद करते थे। नूरुद्दीन तो इस इलाके में सेठ नूरुद्दीन के नाम से मशहूर था। तो अब ज़रूरी ये है कि इन सनाब सवाल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ही इनको तहफ़्फ़ुज़ दे और वो ही बिल्डर के ख़िलाफ़ एक नोटिस जारी करे और इस बिल्डर के जो रातों रात उसने जो एक कंक्रीट दीवार उसने कड़ी कर दी है लोहे की, तो वो हटाई जाए। ये लोगों का सिर्फ ये मुतालबा है। और इंडिजिनस राइट्स अलायंस चूँकि एक तवील जद्दोजहद कर रही है और इंडिजिनस राइट्स अलायंस भी इस जद्दोजहद का हिस्सा है। वालेकुम सर, हम लोग नूरुद्दीन गोट से आए हुए हैं। हमें मतलब इंसाफ चाहिए। 2020 आके खड़ा हुआ है तो हमें भी इंसाफ चाहिए। देखो हम लोग, हमारी बहन भाई और माएँ सब रोडों पे खड़े हैं। हम लोग इमरान साहब से ये चाहते हैं कि वो हमें इंसाफ चाहिए। पहले तो हमारे सर पे तायर बोरी था, अब ये वो चला गया है, अब उस्मानिया आ गया है। आखिर हम भी इंसान हैं, हमें जीना है। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल इसने हमारा तोड़ दिया है, मदरसा इन लोगों ने हमारा तोड़ दिया। एक ग्राउंड था जो हमारे बच्चों का फुटबॉल खेलने का, वो भी हमसे इसने छीन लिया है। और हम लोग अब से नहीं रह रहे सर, हम लोग कब से रह रहे हैं। कायदे आज़म जब मतलब ये पाकिस्तान कराची बना भी नहीं था, उस वक्त से हम लोग रह रहे हैं। ब्रिटिश का दौर था, पता नहीं क्या था, हमें तो याद भी नहीं है क्योंकि हमारा बाप दादा यहीं पे पैदा हो गए, यहीं पे हम लोग चले गए थे। अब हम लोग आए, हमें तो इंसाफ दो ना। क्यों हमारे साथ ये इतना जुल्म कर रहे हैं? कल से 3 दिन से इतनी पुलिसें लेके आए जो हमारे बच्चे ना स्कूल जाते ना हम लोग बाहर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते सर। हमारी औरतें बेहोश हो गए, वहीं पे गिर गए। इन लोगों ने एम्बुलेंस भी आने को अंदर आने। हमें इंसाफ दो। हम भी इमरान खान से यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ दो। और उस्मानिया ये क्या चीज़ है, इसको बला से हमारे सर से इसको निकाल दो, हमें नहीं चाहिए। और हम लोग उस दौर से आ रहे हैं जो कायदे आज़म खुद हमारे गोट में क़याम करने के लिए आए थे। 3 दिन 4 दिन हम लोग उस वक्त, हाँ ये सब कुछ कहते हैं कि हम लोग ग्रुपों हम लोग हैं, पर हम लोग नहीं सर। हम लोगों के पास वो सब कुछ है, हमारे पास कागजात भी है। कोई आए चाहे तो हम लोग दे भी सकते हैं, पर हमें जमीन कोई नहीं मांगता। प्रदेश का जमीन तो ये पुलिस तैनात करके ना बांधता, कोई गैर जगह कब्जा करते हैं तो पुलिस तैनात करते हैं। अभी तक पुलिस वहीं पे खड़े हैं सर। हमारी तरफ से आज तक कोई पुलिस नहीं आया। ये इतना डरपोक है ना, इसने 4 दिन से बंद गाड़ियाँ खड़े हैं। 7 यूसी से इसने पुलिस लेके आया। उसके दिल पे तो चोर है ना। आज 4 दिनों से हमारा न घर वाले न हमारे बच्चे कोई इसका नाम तक भी नहीं ले रहे, क्योंकि हम लोग अपने हक पे है ना। वो है जो हमारी जमीन पे आके कब्जा करके पुलिस तैनात करके बांध रहे हैं। अगर तुम में इतनी हिम्मत है ना, उस्मानिया तो हमारी बात ऊपर तक पहुंचा दो। उस्मानिया को बोलो तुम्हें इतनी बेच ले जाके उसी के पास अपना पैसा ले लो ना। हमने पैसे लिए, काम का आके हमारे जमीनों सर। उस्मानिया से कहो कि तुम्हें अगर हिम्मत है ना तो खुद आके लड़ो, क्यों पूरे फौज को लेके आते हो? तुमको हिम्मत है अकेले आओ ना, फिर हम तुम्हें दिखाते हैं कि सारे पाकिस्तान के पुलिसों को बुलाया, सारे वोट पुलिसों कर दिया। और दादी अभी तक जिंदा है उनके। वो यहाँ जब जमीनों पे थे तब रेलवे बाद में बिछाया गया रेलवे लाइन, तो तब समझो नूरुद्दीन हमारी दादा था।
पुलिस वाला कहते हैं हम लोग कुछ नहीं करते, फिर भी हम लोग बाहर जाते हैं तो पुलिस वाला मना करते हैं, भाई कोर्ट से क्यों बाहर जा रहे हो, क्या हमारी कोई जिंदगी नहीं है। अगर पुलिस वाले मतलब उसके इशारे पे ना आते होते ना तो पुलिस वाले कभी भी हमें टोकते नहीं हर बात पे, क्योंकि हम लोग अपने हक पे रह रहे तो हमारे पास ना पुलिस है ना कोई और है। चारों तरफ पुलिसों ने कब्जा कर दिया और इमरान साहब से कहो कि चारों तरफ पुलिस ने कब्जा कर दिया। उसका पास पैसा है ना, उसका पास पैसा, हम तो गरीब, हमारा तो अल्लाह है, हमारा तो अल्लाह बात मानता है, हम जीतेगा। हमारा बात तुम ऊपर पहुंचाओ। हम तो गरीब है, गरीब को तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। वजीर आजम से इतना चाहिए कि हमारा जमीन हमें दिला दे, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जैसे मुर्गी को डब्बे में बंद कर देते हैं, जैसे पुलिस के कतार किया, हमको मुर्गी का जैसा बंद कर दिया। हमारे लियाड़ी बच्चे उसके पास गए ना, पुलिस ने बदतमीजी किया इन लोगों से, पुलिस ने दादागिरी किया, ऐसा किया, सामने आगे देखा अभी तक भी है उसका। पुलिस की दिलचस्पी दी रही है। अच्छा पुलिस से बारी डपरी अतका बीता गोटता मैं जिले लड़ी तूका अतका बीता मना कुता लगता बारा जाहे देगा लगता बहुत बारा जाचिया देता शुभार कमर शुभ नाजायज निस्ती है तारे माँ निस्ती है बिफोर द पार्टीशन बाबा टू पाकिस्तान हिंदुस्तान नमस्तिगा ड्यूरिंग द माई कुलाशी टाइम माटे मानिस्ती के बा लगता जाएगा मनारा भी ज़्यादा थी बा एक उस्ताद मास्टरी भी थीगा मनी भी है या इज्जत है ख्याल न कोता मायरा उस्ताद भी था अगर माँ बेचाए तो जामिया मिलिया माँ बहुत मास्टर भी थीगा जामिया मिलिया माँ बुरुआ जामिया मिलिया पैलेट सेकेंडरी स्कूल माँ वानिन था अगर मैं रेंजर इतला भी थे रेंजर शुमारा गली ने रेंजर लाते नहीं पंजारों कस्ता लेकिन आया रसम था अरू ज़बरदस्ती शादी दीवार बसता अभी चो पुलिस है बारी डपरी अतकता DIG ईस्ट भी को भी था SP भी को भी था DSP फतेह मोहम्मद भी को भी था दुरात के ईशा मैं सराय शाह अमला को था भी था माँ परेशान थे मैं जिनी सरा मर्दबानी सरा माँ मारा सब धमकी है सराय शाह दीवार बसता माँ परेशान है माँ बिकनी अच्छी माँ हमें पुलिस सारा कुछ कि मेहरबानी करे अगर शुभ अमन पसंद है तो मैं नज़दीका में आया तो माँ शुमारा मना न करे लेकिन अब आमिर रह के आया ज़बरदस्ती कार कुता माँ ज़बरदस्ती भी दीवारा दौर दात करे मारा टे मेरे पुलिस ब्याटी माँ वायदा कुता माँ उस बिल्कुल दीवारा ख़त्म ठीक है मिन्नत बार। खुर्रम भाई हमारे साथ खड़े हैं, अवामी वर्कर्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, आज भी इस मुजाहरे में खड़े हैं। खुर्रम भाई ये क्या हो रहा है, सब कुछ क्या होगा इस मुल्क में? एक बड़े मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ जो है वो पिछले 10 सालों में ये स्ट्रेटजी बनाई गई है कि कराची के आम लोगों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाए और इन ज़मीनों को जो है वो बिल्डर माफिया के हवाले किया जाए। ये पूरा एक खेल चल रहा है सरमाए का, गुंडागर्दी का, मुनाफाखोरी का, जिसके तहत ये जितनी आपने देखी थी पिछले दिनों जो मारामारी हो रही थी, जो माफियाज बनी थी, जो कि जो है वो हालात ख़राब कर रही थी, वो भी उसी की कड़ी थी। और ये जो अब बेदर्दी के साथ जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों को निकाल कर फेंका जा रहा है, ये भी उसी की कड़ी है। ख़ास कर इसका जो इम्पेक्ट हुआ है वो मलीर के इलाके में हुआ है, क्योंकि मलीर का एरिया बहुत बड़ा है और वहाँ पर एक कदीम अरसे से जो है मुख्तलिफ़ आबादियाँ वहाँ पर रह रही हैं और इन्होंने बिल्कुल अपनी मनमानी बनाई हुई है। कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जिसकी ज़मीन पे चाहते हैं कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं उठाकर फेंक देते हैं। और अफसोस की बात यह है कि सारी गैर कानूनी एक्टिविटी के लिए इन्होंने रियासती इदारों का इस्तेमाल कर रखा है। पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, दीगर इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो सूबाई गवर्नमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। गवर्नर हाउस में और CM हाउस में बैठकर जो है वो ज़मीनों के सौदे हो रहे हैं, ठीक है ना। कोई कानून जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। ये तरीक़ाकार ही गलत है कि आप मुझे बताइए कि बजाय इसके कि रियासत जो कराची में इतनी बढ़ती हुई आबादी है उसके लिए जो है वो रिहाइश का खुद इंतज़ाम करे। जो लोग सदियों से जो है वो ज़मीनों पे रह रहे हैं उनको बेदखल किया जा रहा है, वो कहाँ जाएंगे? और ख़ासकर प्रॉपर्टी की कीमतों को
आर्टिफिशियली इतना बढ़ाया जा रहा है इन्वेस्टर माफिया जो आई है उसकी वजह से कि एक आम आदमी के लिए घर लेना वैसे ही जो है वो वबाल हुआ हुआ है, ठीक है ना। ऐसी सूरत हाल में हमें सिवाय इसके कोई और तरीक़ाकार नज़र नहीं आता कि एक अवामी मूवमेंट जो है वो बने। ना इस वक्त मेन स्ट्रीम पार्टियों पे भरोसा किया जा सकता है, ना ही रियासत के किसी इदारे पे भरोसा किया जा सकता है। और जो है वो सवाल ये जो है वो जस्टिस गुलजार से भी है कि आप ये तो सवाल करते हैं कि भाई तजावुज़ात हैं, फलाना है, ढमकाना है, इसको हटाया जाए, लेकिन ये भी तो सवाल होना चाहिए कि जिन लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, जिन लोगों को ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, उसका क्या इलाज है। आपने कैसे जो है वो मलिक रियाज की मनमानी होने दी, आपने कैसे जो है वो लोगों की ज़मीनों को पैसों के एवज़ जो है वो बेच दिया, आपने कैसे जो है वो सर्कुलर रेलवे के तहत जो है वो ज़मीनें खाली करवा ली। ये कोई तरीका नहीं है कि जो लोग बेसहारा हैं, जो जिन लोगों ने, और सबसे बड़ी बात यही लोग हैं जिन्होंने इस शहर को बनाया है। कोई इनमें से रोड बनाने वाला है, कोई इनमें से जो है वो माली है, किसी ने जो है वो यहाँ की इमारतें खड़ी की हैं। आज इन्हीं के लिए इस शहर में जगह नहीं है। ये शहर आखिर किसके लिए है? उसके लिए नहीं है जिसने ये शहर बनाया है, बल्कि उसके लिए जो इस शहर को लूटता है, जो इस शहर पे काबिज है, जो इस शहर पे कब्जा करना चाहता है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लुटेरों का शहर है, ये जो है वो चोरों का शहर है, यह आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अवामी वर्कर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म के तहत, इंडिजीनियस राइट्स अलायंस के प्लेटफॉर्म के तहत, कराची बचाओ तहरीक के प्लेटफॉर्म के तहत हम ये बावर कराना चाहते हैं कि ये मनमानी हम नहीं होने देंगे। हम हर तरह से, हर तरह की जंग जो है वो इनसे लड़ेंगे, चाहे वो कानूनी जंग हो, चाहे वो सियासी जंग हो। और ये मैं कहता चलूँ कि ये लोग हटेंगे नहीं, ये अपनी जान दे देंगे लेकिन अपना मकान नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी आपने इन मुतासरीन के कमेंट्स देखे और सुने, यानी ये एक दुख भरा, एक दर्द भरा एक मंजर है। ये अलमिया खाली ये मलिर के गोठों के साथ नहीं है, बल्कि अब तो ये सिलसिला ज़िला ठट्टा के जमपीर से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट जामशोरों को क्रॉस करके दादू के मनशर झील तक पहुंच गया है। वहाँ बड़ी बड़ी जो है मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो हम अपील करते हैं ख़ास तौर पर अपने उन मुंतखब लीडरान को, उन मुंतखब MNA MPs को जो इस हलकों से मुंतखब होते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। आज वो यहाँ पे MNA MPA तो मुंतखब होते हैं, लेकिन कल वो यहाँ MNA MPA मुंतखब नहीं हो सकेंगे। तो ये उनको सोचना चाहिए। और इसके लिए ख़ास तौर पर हम जो है अपने इस चैनल के थ्रू, मैं ज़ाती तौर पे अपने उन तमाम जो कौम परस्त हमारी जमायतें हैं उन पे भी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में आगे आएँ। अगर वो आगे नहीं आएंगे तो ये एक कब्ज़ा ग्रुप है जो कराची से लेके कश्मीर तक पूरे सिंध के एक एक गांव बस्ती पे कब्ज़ा करता हुआ जा रहा है, जो बस यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इस सिलसिले में कौम परस्त एक होकर एक मौक़िफ़ अपनाएंगे। अकबर गबोल, कराची प्रेस क्लब।